किस तरीके से इसको पहचानना होता है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। एडजेक्टिव पहचानने के लिए मैंने आपको बोला था, या तो आप एक काम करो, हाउ का रिप्लाई चेक कर लो, वर्ड से जाके पूछो, अगर हाउ का रिप्लाई मिलता है, कोई भी चीज कैसा है, हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, तो वो चीज क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। और व्हाट का रिप्लाई या हु का, हुम का रिप्लाई मिल रहा है, तो वो क्या होगी, नाउन होगी। मैंने आपको जो है एग्जाम्पल्स भी दिए थे, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिए थे कि लाइट कैसी है, ब्राइट है, तो लाइट तो क्या है, ये लाइट है, तो लाइट तो हो जाएगा नाउन, और ये कैसी है, ब्राइट है, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। जैसे आइसक्रीम, ये क्या है, ये आइसक्रीम है, और आइसक्रीम कैसी है, कोल्ड है, तो कोल्ड है, कैसा है, इस केस में हम किसको बताएंगे भाई, हाउ का रिप्लाई देने वाला। क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसको और पहचानने का तरीका भी हमने देखा था, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, इससे आप मैच कर सकते हो। और ये गुड है, ये बैड है, मैं गुड हूं, मैं बैड हूं, हम गुड है, हम बैड है। इसके अलावा हमने कुछ वो भी देखे थे सफिक्स, इसके अंदर भी, उन सफिक्स से भी आप पहचान सकते हो एडजेक्टिव को। क्लियर है। होता किसके लिए है, ये नाउन की विशेषता बताने के लिए ये होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है प्लीज आप उसको एक बार चेक कर लेना। अब वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पे। ये टॉपिक बेसिकली क्या है आप लोगों का, कि इसमें आपको एडजेक्टिव की डिग्री डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनके बारे में डिस्कस करना होता है। डिग्री को पहचानने के लिए कि कोई भी एडजेक्टिव है उसकी क्या डिग्री है, तो उसके लिए या तो ऐसा होगा कि दूसरे के साथ में उसकी कंपैरिजन होगी, और कंपैरिजन दो तरीके से हो सकती है। मान लीजिए हमें दो लोगों को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए आपको क्या कर सकते हो, या तो दोनों को एक ही उस स्टेज पे बता सकते हो, है ना, कि ये दोनों ही कैसे हैं भाई, सिमिलर है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो एक तो ये कंपैरिजन होता है। और दूसरा कंपैरिजन होता है कि एक को अच्छा बता रहे हो, एक को कम अच्छा बता रहे हो, या एक को सबसे अच्छा बता रहे हो। तो दो तरीके के कंपैरिजन होते हैं, और इन्हीं दोनों कंपैरिजन को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ सिमिलैरिटी और कंपैरिजन ऑफ डिसिमिलैरिटी। फिर से मैं रिपीट कर देती हूं अगर आपको नहीं समझ में आया है, कि तुलना दो तरीके से हो सकती है, या तो दोनों को बराबर रख दो, अगर दोनों को बराबर नहीं रख रहे हो तो एक कम होगा एक ज्यादा होगा, तो वो होती है डिसिमिलैरिटी। तो हम सिमिलैरिटी भी करेंगे, डिसिमिलैरिटीज भी करेंगे, फिर आज उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे ये एक तराजू बना हुआ दिखा हुआ है, बेसिकली बैलेंस आपको जो है यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये बैलेंस किस तरीके का है, एकदम एक्यूरेट है, दोनों ही तरफ यहाँ पे कैसी है, तुलना कैसी है, समान है, एकदम सेम है। तो ये कौन सा वाला केस है, ये सिमिलैरिटी वाला केस है। कौन सा वाला केस है भाई, सिमिलैरिटी वाला केस है, कि दोनों ही समान है। यहाँ जब तुलना होगी तो मान लीजिए ये आप हो और ये आपका भाई है, इसका मतलब आप दोनों सेम हो, आप भी उतना ही अच्छा गा रहे हो जितना अच्छा ये गाता है, आप भी उतने ही अच्छे दिखते हो जितने अच्छे ये दिखते हैं, यानी दोनों की तुलना करने पर दोनों ही सेम दिखते हैं। तो ये तो हमारा केस रहता है सिमिलैरिटी वाला। अब अगर बात करूं कि मैं सिमिलैरिटी वाले केस के अंदर हमें किस तरीके से डील करना होता है, तो एक दो चीजें हैं वो आपको कॉपी में नोट डाउन भी करना है, उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहली चीज तो सिमिलैरिटी हमारी होती है एज से। किससे होती है भाई, एज से होती है। सेंटेंस भी मैं लिखवाऊंगी और क्वेश्चंस भी आगे प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से जो ये पहला वाला एज है ये एडवर्ब बनता है, और ये जो दूसरा वाला एज है ये आपका कंजंक्शन बनता है। कॉपी में लिख लीजिए, क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक है ये, आगे आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज से आप क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है उतना जितना। अब जैसे मैं हिंदी में आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, वह उतना ही अच्छा गाता है जितना उसका भाई। इसका मतलब दोनों का कंपैरिजन हो रहा है और सेम लेवल पे हो रहा है, सिमिलैरिटी हो रही है कि वो उतना ही अच्छा गा रहा है जितना उसका भाई। तो दोनों जो है बैलेंस में, तराजू में एक ही समान ही पलड़े पे हैं, दोनों जो है एक बराबर हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि इस तरीके के आपको अगर एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो यहाँ बीच में भरा जाता है एडजेक्टिव। क्या भरा जाता है, यहाँ बीच में भरा जाता है एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो होनी चाहिए पॉजिटिव। कैसी डिग्री होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। और यही आपके क्वेश्चन का पहला वाला कंटेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा के लिख लो। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो और आपको समझ में आएगा, बट इसको स्टार लगा लो अब 2-3। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसी पेज से, क्लियरली चेक कर लो।
ध्यान देना भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। क्या बोला मैंने, सिमिलैरिटी जब तुलना होती है तो हम यही तो बोलते हैं ये उतना ही अच्छा गाता है जितना इसका भाई, तो उतना जितना में दोनों को समान ही जगह रख रहे हो आप, ठीक है। अब ध्यान आपको जो रखना है जिससे आपका क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस टॉपिक का कि एज, ठीक है, उतना जितना, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या बैठ रहा है, एडजेक्टिव बैठ रहा है, और कौन सा, पॉजिटिव डिग्री का। अब एक के मन में ये सवाल है कि ये कौन कौन सी डिग्रियां होती है भाई, तो 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आगे मैं 3 तरह की डिग्री को आपको लिख के बताऊंगी यहाँ पे, अभी आप एक बारी को सुन लो मेरी बात। पॉजिटिव डिग्री होती है नॉर्मल वाली, फिर होती है 2 की तुलना वाली, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और फिर होती है आपकी सबसे ऊपर वाली डिग्री, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे नॉर्मल डिग्री होगी गुड, गुड मतलब अच्छा, लेकिन अगर 2 में से तुलना करनी हो तो बेटर बोलेंगे, ठीक है, और सबसे अच्छा बोलना हो तो हम बेस्ट बोलेंगे। तो ये क्या है, अलग अलग डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री है। तो मैंने क्या कहा, इसमें एज के बीच में आपको हमेशा कौन सी डिग्री रखनी है, आपको हमेशा पॉजिटिव डिग्री रखनी है, यही आपको लिखना था। तो पहला तो ये चीज आया। अब नेक्स्ट चीज जो आपको लिखनी है, इसका एग्जाम्पल भी मैं यही लिख देती हूं ताकि आप नोट कर लो। शी कैन sing as beautiful as her brother can। एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लेना। क्या एग्जाम्पल लिखा है, शी कैन सिंग एज ब्यूटिफुल एज हर ब्रदर कैन। तो इस चीज में आपको ये ध्यान रखना था कि ये एज के बीच में यहाँ ब्यूटीफुल आया है, ना तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल लिख सकते हो ज्यादा, और ना आप लिख सकते हो मोस्ट ब्यूटीफुल। क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव डिग्री रखनी है। क्लियर है ये चीज। और ये सेकंड वाला एज कंजंक्शन होता है, इसलिए इसके बाद में सेंटेंस यानी सब्जेक्ट और आपको वर्ब देखने को मिलेगी। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट आपको चीज यहां पे लिखनी है कि कभी कभी ये जो पहला वाला एज है ये सो भी बन जाता है, तो इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। पहले वाला जो एज था वो क्या बन जाता है, सो बन जाता है। ये कब बनता है, जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में। कब बनता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में जनरली ऐसा होता है कि ये जो आपका, और अभी हम सिमिलैरिटी ही पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज्ड मत होना, ये जो सो पहला वाला एस था वो सो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो क्या इसके बीच में अब जो है दूसरी डिग्री आ सकती है, नहीं, अभी भी पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। अभी भी कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। किसकी, एडजेक्टिव की। अब इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो ये 2 चीजें हमने पढ़ी है। अब तीसरी चीज आपको लिखनी है, और सिमिलैरिटी कैसे दिखाते हैं, 2 लोगों की समान तुलना कैसे करते हैं, लाइक से। ये लाइक क्या है, प्रेपोजिशन है। यू लुक लाइक योर मदर। तो यहां पे ये प्रेपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है। तो लाइक से भी आप तुलना कर सकते हो, सिमिलैरिटी दिखा सकते हो। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आप एज इफ से भी दिखा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एज इफ क्या होता है, कंजंक्शन होता है।
चलिए, तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिग्रीज के बारे में, और डिग्रीज के बारे में मैंने बोला कि तुलना दो तरीके से हो सकती है। सिमिलैरिटी मतलब दोनों सिमिलर हैं, डिसिमिलैरिटी का मतलब दोनों सिमिलर नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है। सिमिलैरिटी में पहली तुलना हमने एज देखी, जितना उतना, फिर हमने देखा सो एज बन जाता है नेगेटिव में, फिर हमने देखा लाइक प्रेपोजिशन वाला केस, और एज इफ हमने कंजंक्शन वाला केस देखा। अब अगर मैं आगे बात करूं डिसिमिलैरिटी की, तो उन वाले केसेस को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये अगेन फिर से हमारे पास में बैलेंस है, तराजू है। पहले जो बैलेंस था वो इक्वल था, अभी ये इक्वल नहीं है, एक ज्यादा है एक कम है, तो अभी डिसिमिलैरिटी है, दोनों बराबर नहीं है, या तो कोई ज्यादा होगा या कोई कम होगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये डिसिमिलैरिटी है, और डिसिमिलैरिटी को चेक करने के लिए आप ये फोटो देखो। एक ये पॉजिटिव डिग्री है कि ये टॉल है, ये लड़की लंबी है, पॉजिटिव डिग्री है, इसकी ना किसी से तुलना है कुछ नहीं। जैसे आप मान लीजिए आप अकेले हो, आपकी किसी से कोई तुलना नहीं है, आप लंबे हो, ठीक है, आपकी हाइट अच्छी है, आप लंबे हो, अभी कोई तुलना नहीं थी। फिर इस गर्ल की कर दी तुलना, अब तुलना करके कंपैरेटिव डिग्री मिल गई, और कंपैरेटिव डिग्री में हमने कहा कि इस लड़की की तुलना में ये लड़की कैसी है भाई, टॉलर है, लड़की कैसी है, टॉलर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। मैजिकल टेबल आई विल अवेल यू ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलिए, अभी अगर बात करूं कंपैरेटिव डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर इसकी तुलना में है। फिर हमारी बात है सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री की मतलब है कि दो से ज्यादा, कंपैरेटिव का मतलब है दो में से, ये लिख लो आप, कंपैरेटिव मतलब दो में से, और दो से ज्यादा हो तो आप सुपरलेटिव बोलते हो। क्या बोलते हो, सुपरलेटिव बोलते हो, ये चीज आप यहीं लिख लो। अगर सिंगल हो, अगर सिंगल हो आप तो पॉजिटिव डिग्री, अगर दो में से चुनना है तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा से चुनना हो तो सुपरलेटिव डिग्री। यही आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, क्लियर है। चलिए, अब मैंने बोला ये अकेली थी तो हमने कहा ये लंबी है, फिर ये दोनों आई तो हमने कहा ये वाली इससे लंबी है, टॉलर है, और ये वाली इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है। क्या तीनों सिमिलैरिटी में है, बिल्कुल नहीं है। किसमें है, डिसिमिलैरिटी में है, इसलिए अभी तराजू ऊपर नीचे हमने दिखाया था, ये डिसिमिलैरिटी वाला केस है। अब डिसिमिलैरिटी कैसे करते हैं, डिसिमिलैरिटी करते हैं हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की हेल्प से, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री नहीं आती, तुलना में पॉजिटिव नहीं होता है, या तो सबसे अच्छा बताओ या तुलना में अच्छा बताओ। तो हमारा जो डिसिमिलैरिटी होती है वो डिसिमिलैरिटी हमारी कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में होती है। अब देख लो, ये एक बार इस शीट से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने होते हैं। बिग का बना बिगर, ER लगाकर हम बना देते हैं कंपैरेटिव, और ST लगाकर हम बना देते हैं सुपरलेटिव। तो कभी भी आपको ER और ST देखने को मिले तो ER वाला कंपैरेटिव और ST वाला क्या होगा, सुपरलेटिव होगा। क्लियर है क्या। चलिए, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इसको आप चेक करो, बिग का बना बिगर और सबसे बड़ा बिगेस्ट, ये दो से ज्यादा, ये दो में से, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। ध्यान नोट इस चीज को आप लोग कर लेना कि कुछ एडजेक्टिव्स तो अपने आगे ER और ST लगाकर सुपरलेटिव कंपैरेटिव बना लेते हैं, लेकिन जो नहीं बना पाते हैं उनको आप क्या करोगे, उनके आगे आप ये मोर और मोस्ट लगा सकते हो। सुपरलेटिव के लिए आप मोस्ट लगा दोगे और कंपैरेटिव के लिए आप क्या लगा दोगे, मोर लगा दोगे। कैसे पता चलेगा, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जहां पे पीछे जो है सफिक्स लगा हुआ है वहां पे हम ER और ST नहीं लगा सकते। कैसे, जैसे ब्यूटीफुल के आगे ब्यूटीफुलर करोगे या ब्यूटीफुलेस्ट करोगे तो वो सही नहीं लगेगा। तो जिनमें पीछे ये फुल क्या लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है, तो जिनमें पीछे सफिक्स लगा हुआ है उनके अंदर हम लगाने से बचते हैं, इसलिए हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। इतनी सी बात है, डिसिमिलैरिटी यहाँ पे चल रही है हम लोगों की। अब अगर डिसिमिलैरिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है देन का। किसका होता है, देन का होता है, और ये कंपैरेटिव डिग्री में काम में आता है। कौन सी डिग्री में काम में आता है, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर काम में आता है जब दो में से तुलना करनी है। कितने में से, दो में से तुलना करनी है, ये चीज लिख लो आप। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन आता है, ये देन प्रेपोजिशन भी बन जाता है और कंजंक्शन भी बन जाता है, ये भी लिख लो। राम इज बेटर देन श्याम, तुलना में
ये देन है, प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ये बेटर हमने लगा दी कंपैरेटिव डिग्री। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिसिमिलैरिटी के अंदर, तो एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको आप यहीं लिख लीजिए कि ऑफ जो होता है, वैसे नॉर्मली रूल है, रूल लिख लो, नॉर्मली या जनरली लिखो, जनरली कंपैरेटिव डिग्री से पहले, रूल है, रूल डाल के लिख लेना आप अगर कॉपी मेंटेन कर रखी है तो, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का यूज नहीं किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया, राम इज बेटर देन श्याम। क्या यहां पे आर्टिकल दी लग रखा है पहले? नहीं लग रखा। तो जनरली कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का यूज नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट लिखो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखूं इनके, चेक कर लेना फटाफट से। जैसे इसका तो अभी मैंने ऊपर लिख ही दिया था, राम इज बेटर देन श्याम। राम श्याम से बेटर है, आर्टिकल नहीं लगेगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले। चलिए नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो यहां पे आर्टिकल क्या लगा है? दी लगा है, क्योंकि डिग्री कौन सी है? सुपरलेटिव है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट रूल की, तो उसके लिए जगह नहीं है यहां पे, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये रूल भी आपको लिखने हैं। जब ऑफ में से प्रेपोजिशन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आए तो आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। रटने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ में ही अपने आप याद हो जाएंगे। बट दोनों ही बहुत अच्छे रूल्स हैं, बहुत अच्छे नियम हैं। एग्जाम में आज की क्लास में मैं उतना ही आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज आपको बिना समझे नहीं रखनी है। हर एक टॉपिक से जो मैंने आज डिस्कस किया है आपको हेल्प मिलेगी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के, और जब मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगी तब आपको और समझ में आएगा कि हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला कि अगर ऑफ आ रहा है तो उस केस में आप क्या लगा सकते हो? आप जो है आर्टिकल दी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आप लिख सकते हो, शी इज द बेटर ऑफ टू गर्ल्स। दो लड़कियों में से वो बेटर है। अब ये यहां पे ऑफ आ गया, में से चुनने का केस है, तब यहां पे ये जो कंपैरेटिव डिग्री है अपने पहले आर्टिकल दी लेगी। क्लियर है क्या ये चीज? यहां तक की बात सबको समझ में आई है क्या? अब मैं एक बार ही चाहती हूं कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो मैं रिवाइज करवा दूं, और उसके बाद में अब क्या है कि सीधे हमारे पास क्वेश्चंस ही हैं, क्वेश्चंस ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक रिवाइज करा देती हूं, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने कहा कि आज हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है, और हमने कंपैरिजन देखा, तुलना देखी एडजेक्टिव्स के अंदर। और तुलना दो तरीके की होती है, एक होती है सिमिलर, दोनों को बराबर रख रहे हो, और एक होता है डिसिमिलैरिटी, जिसमें दोनों को बराबर नहीं रख रहे हो, एक को कम एक को ज्यादा कर रहे हो। सिमिलैरिटी में मैंने कहा तुलना करने के लिए आप यूज कर सकते हो एज का।
एज के बीच में कौन सी डिग्री आएगी? हमेशा हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, ना कंपैरेटिव आएगी ना सुपरलेटिव आएगी, हमेशा कंपैरेटिव नहीं, सुपरलेटिव नहीं, हमेशा हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, नॉर्मल वाली आएगी। चलिए, फिर मैंने कहा सो एज बनता है, कब बनता है? जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो तो पहला वाला एज क्या बन जाता है? सो बन जाता है, और जो पहला वाला एज होता है वो एडवर्ब होता है और दूसरा वाला कंजंक्शन होता है, यानी उसके बाद में पूरा सेंटेंस आएगा। फिर मैंने कहा और तुलना कर सकते हो बराबरी की, तो लाइक प्रेपोजिशन होता है के जैसा, उसको काम में ले सकते हो, और एज इफ ये भी काम में ले सकते हो, कंजंक्शन होता है। फिर हम आए डिसिमिलैरिटी पे। अगर डिसिमिलैरिटी की बात मैं करती हूँ आप लोगों से, तो डिसिमिलैरिटी के अंदर हमें ये चीज देखी कि एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। डिसिमिलैरिटी में हमारे कंपैरेटिव डिग्री भी काम में आती है, सुपरलेटिव डिग्री भी काम में आती है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है अपने साथ में देन लेती है, सुपरलेटिव नहीं लेती है, देन। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि कंपैरेटिव डिग्री जनरली अपने आगे आर्टिकल दी नहीं लगाती है। कब लगाती है? तब लगाती है जब वहां पे ऑफ आए, और ऑफ का मतलब में से चुनना हो। ठीक है, दोनों लड़कियों में से वो बेटर है, तब यहाँ पे आर्टिकल दी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल दी लेती है। क्लियर है क्या ये चीज? ये चीज अगर आपको समझ में आई है जो मैंने अभी तक सारी बात बताई है, तो प्लीज यस कमेंट कीजिए, यस कमेंट कीजिए फटाफट से। अगर यहां तक की स्टोरी समझ में आई, आपको समझ में आया, तो यस कमेंट कीजिए ताकि मैं क्वेश्चंस पे स्विच करूं। चलिए, भागीरथ जी का रिप्लाई आ गया है, मैं आप लोगों के रिप्लाई के लिए प्लीज वेट कर रही हूं। बिल्कुल 2 के पहले ऑफ, क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में 2 ही होते हैं। चलिए, सभी लोगों का अब कमेंट यस आ गया है, क्योंकि इतना समझ में आएगा तो अब हम क्वेश्चंस फटाफट फटाफट करेंगे। आर के मीना जी, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी 2 चीजें होती है। सिमिलैरिटी में हमारा होता है जब तुलना बराबर की चीजों में करनी हो, तो सो एज या एज मतलब जितना उतना, जितना अच्छा ये गाता है उतना ही अच्छा, मतलब दोनों बराबर हैं, तो पॉजिटिव डिग्री। फिर लाइक प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है, एज इफ कंजंक्शन आ सकता है। डिसिमिलैरिटी मतलब तुलना बराबर वालों में नहीं है, तुलना बराबर वालों में नहीं है तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो या तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, 2 में तुलना है तो, या 2 से ज्यादा में तुलना है तो कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं। आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिप्लाई दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिप्लाई दीजिए आप लोग। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग डिस्कस। ये सिलेबस में आपके टॉपिक लिखा हुआ है और इससे क्वेश्चन इजी ही आते हैं, आप लोग कर लोगे। मैजिकल टेबल मैं करवा दूंगी आकाश जी, आपको मैजिकल टेबल करवा दूंगी। चलिए, ये केस, दिस इज दी फिल इन द ब्लैंक ऑफ द 2 प्रपोजल्स। हम जानते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल दी लग रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुपरलेटिव भी लेता है कंपैरेटिव भी लेता है, लेकिन तभी लेता है जब कंपैरेटिव तभी लेगा जब आगे ऑफ है। तो 2 प्रपोजल्स में से एक को चुनना है, ऑफ में से का सेंस दे रहा है। अगर यहाँ पे 2 में से चुनना होता है, 2 में से चुनना है तो आप जानते हो कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री आती है। और कंपैरेटिव डिग्री देख लो, आप जानते हो नॉर्मल डिग्री है गुड, अगर कंपेयर करना है तो होगा बेटर, और कंपेयर नहीं करना सबसे अच्छा बताना है तो होगा बेस्ट। अब कंपेयर वाली कौन सी है? बेटर वाली है, तो चेक कर लो कौन सा वाला है। ये वाला है तो एकदम सही हो जाएगा, बाकी तो सारे ऑप्शन ही गलत है, देखने पे ही गलत है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होते। क्लियर है क्या ये चीज? समझ में आया आपको? यहाँ पे ये हाईकोर्ट LDC 2016 में पूछा हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आरपीएससी एलडीसी 2016 में पूछा हुआ, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ये नीचे जो दिए हुए हैं इनमें से आपको करेक्ट बताना है। दो में से चुनना हो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा चुनना हो आपको सुपरलेटिव, और आर्टिकल दी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन आ गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। कौन सा वाला सही है फटाफट से बता दीजिए। चलिए सभी लोगों का आंसर जो है एकदम सही आ गया है। ध्यान दीजिए, पहली बात तो एक साल है, साल है तो साल में इवनिंग की बात कर रहा है। एक साल में 2 शाम होती है या 2 से ज्यादा शाम होती है? अरे पता नहीं कितनी शाम होती है, 2 शाम तो 2 ही दिन में हो जाती है। तो एक साल में 2 से ज्यादा शाम होती है, तो 2 से ज्यादा वाले शाम में ये चीज तो क्लियर है कि डिग्री कौन सी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। कौन सी डिग्री चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। आप जानते हो कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री जो होती है आर्टिकल ए नहीं आर्टिकल दी लेती है, तो ये गलत हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री हमें चाहिए नहीं और ये आर्टिकल लेती भी नहीं है, दी लेती है ऑफ वाले केस के अंदर। और यहाँ पे साल के अंदर इवनिंग जो है कितनी है भाई? साल के अंदर इवनिंग 2 ही नहीं होती, 2 से ज्यादा है, और इवनिंग अगर 2 से ज्यादा है तो ये सुपरलेटिव वाला केस है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला इट वाज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आर्टिकल दी भी लगा दिया, सुपरलेटिव भी हो गया, ऑफ वाला केस है, कोई दिक्कत नहीं है कि ईयर की शामों में से ये सबसे ज्यादा डार्केस्ट थी, सबसे ज्यादा डार्क थी। इट वॉज द मोस्ट डार्केस्ट, यहां मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बना दिया है और आगे भी EST लगा के सुपरलेटिव बना दिया है। 2 सुपरलेटिव आपस में नहीं बैठ सकते, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। एकमात्र सेलेक्ट हुआ है। समझ में आया है क्या आपको? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको कीजिए फटाफट से। आप इस टॉपिक के क्वेश्चन एकदम सही कर सकते हो, बहुत छोटा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने पहले इसीलिए करवाया है क्योंकि एडजेक्टिव आपने पढ़ रखा है अभी। हाँ गजानंद प्रजापति जी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन आता है, जरूरी नहीं है, जब रिजेक्ट करना हो तब देन आता है। किसकी तुलना में? हमेशा 100% नहीं है कि देन आएगा ही आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो कंपैरेटिव के साथ ही आएगा, सुपरलेटिव के साथ नहीं आएगा। चलिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। साइड में हो जाती हूं और बताओ। रामेश्वर जी का आंसर है ए आंसर आ रहा है। विकास यादव जी ए, मोहर सिंह ए। चलिए ध्यान दीजिए भाई, आई हैव सीन सो फार, अभी तक जो मैंने देखा है, क्या चीज? इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब आज तक मैंने जितने भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट देखे हैं उसमें से ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब केसेस फटाफट फटाफट चेक करते जाओ कौन सा वाला होना चाहिए। अब मैं कह रही हूं कि आप रिजेक्शन काम में लो, ये वाला हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आर्टिकल की हमें जरूरत नहीं है और आज तक जो हमने देखे हैं तो वो 2 से ज्यादा ही होंगे। 2 होते तो तुलना वाली चीज बता देता कि उन दोनों में से, अगर दोनों में से ही बात हो रही होती तो वो आगे बता देता, लेकिन आज तक मैंने जितने देखे हैं तो वो 2 से ज्यादा है, इसीलिए उसने मेंशन नहीं किया है, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। और
आई हैव सीन सो फार, आज तक जितने देखे हैं, अभी तक जितने देखे हैं, तो इसलिए हमने कंपैरेटिव वाला हटा दिया। और मोस्टेस्ट कुछ नहीं होता, मोस्ट अपने आप में जो है सुपरलेटिव होता है। मोस्ट क्या होता है? अपने आप में सुपरलेटिव होता है। इसके आगे और बेचारे के क्यों EST लगा रहे हो? तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार। अभी तक जो देखे हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है। क्लियर है? सभी का आंसर सही था। अब 4th नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग। 4th देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन बिलो। अच्छा है, इसमें आपका नाउन एडजेक्टिव वर्ब वाला कॉन्सेप्ट भी काम में आएगा और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वाला भी काम में आएगा कॉन्सेप्ट। संजय जी ध्यान दीजिए, यहाँ पे सही कर दिया आपने इसको। चलिए, ये वर्स्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री बिना आर्टिकल दी के बैठेगी नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन से ही हट गया। अब चेक ये करना था कि अफेक्टेड आएगा या अफेक्टिव आएगा। इतना सा चेक करने के लिए आपका काम बन जाता। अगर ये सही है तो ये भी हो सकता है, ये वाला तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्स्ट है, अपने बाद में सुपरलेटिव लेगा। तो ये दो तो अपने आप सुपरलेटिव की वजह से रिजेक्ट हो गए। अब ये चेक करना था कि ये अफेक्टिव होगा या अफेक्टेड होगा। मैंने आपको बी वर्ब बताई थी। क्या बताई थी भाई? बी वर्ब बताई थी। और बी में मैंने बताया था आपको कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। इसीलिए मैंने बी वर्ब पहले पढ़ाई थी, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते हो तो फिर बाद में दिक्कत आती है। बी वर्ब के बाद में 4 ही चीजें आ सकती है। एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकती है, वर्ब के साथ ING आ सकता है, और BT3 वाला केस आ सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब की 3rd फॉर्म आपके यहाँ पे आ सकती है। तो आप जानते हो कि ये क्या बन रहा है? ये वर्ब 3rd की तरह काम कर रहा है और अफेक्टेड हुआ है। तो इस केस के अंदर आप जानते हो कि ये नाउन है। ये कैसा है भाई? ये अफेक्टेड एरिया या अफेक्टिव एरिया, अफेक्टिव करने के सेंस के अंदर आता है, और यहां पे ये अफेक्टेड के केस में आ रहा है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये कैसा है? ये इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव भी एडजेक्टिव ही है, इफेक्टिव भी एडजेक्टिव ही है। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि फ्लड ने एरिया को इफेक्टिव नहीं किया है। कैसा किया है? अफेक्टेड किया है, प्रभावित किया है। तो प्रभावित करने के सेंस में यहाँ पे हमें वर्ब की 3rd फॉर्म की आवश्यकता है। यहाँ पे ध्यान देना आप, इफेक्ट नाउन होता है और इफेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये कैसा है? ये इफेक्टिव है। और इसके लिए आप ये चेक भी कर सकते हो, इफेक्टिव सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? ये नाउन है और ये इसका क्या है? एडजेक्टिव है। इफेक्ट क्या होता है आपका? नाउन होता है। हालांकि इफेक्टिव यहाँ पे ई से है, ये इफेक्टिव ई से है, ए से नहीं है। लेकिन ये एडजेक्टिव होने के बाद भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चेन्नई वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड, अफेक्ट की गई थी, पैसिव बनाना पड़ेगा आपको, ट्रांजिटिव वर्ब की 3rd फॉर्म लानी पड़ेगी। और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब की 3rd फॉर्म नहीं बन रहा है, ये एडजेक्टिव बन रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब की 3rd फॉर्म आपको बी ऑप्शन में मिलेगी। इसलिए सही आंसर आपका कौन सा वाला होगा? बी वाला होगा। क्लियर है क्या ये चीज? बिल्कुल, ये यहाँ पे अर्जुन जी पैसिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पर हाँ, ये चीज ध्यान रखना, इफेक्टिव जो है एडजेक्टिव ही होता है। ये कैसा सोल्यूशन है? इफेक्टिव सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। और ये वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में आया हुआ है,
हो सकता है आप लोगों के फिर से आ जाए। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो ये वाला सही। अभी कॉन्सेप्ट आपको पहला यही बताया था मैंने, इसलिए लिमिटेड कॉन्सेप्ट बताती हूँ जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहे। हाँ, अर्जुन शेखावत जी का आ गया है, विकास जी का आ गया है, बाकी लोग भी फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, अभी आप लोगों को बताया था एज मतलब उतना, और दूसरा वाला एज मतलब जितना। ये उतना ही स्ट्रांग है जितना क्या, हरक्यूलस। हरक्यूलस बेसिकली एक ग्रीक हीरो है, बहुत ताकतवर ग्रीक हीरो है, इसीलिए उससे तुलना की जा रही है कि ये उतना ही ताकतवर है जितना कौन है भाई, ये ग्रीक हीरो हरक्यूलस। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एज हो चाहे सो एज हो, इनके बीच में ना तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है, ना कंपैरेटिव आती है, ना अगेन कंपैरेटिव आती है, नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री आती है, तो हम इसको ऑप्ट करेंगे। क्लियर है क्या? ये सबसे इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। यहां पे लिख रखा है अदर रिवर्स इन द वर्ल्ड आर नॉट सो लॉन्ग एज द मिसिसिपी। अदर रिवर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में दूसरी नदियां, आर नॉट सो लॉन्ग, उतनी लंबी नहीं है जितनी मिसिसिपी। मिसिसिपी जितनी लंबी दूसरी नदियां नहीं है। अब हमें बोला यह है कि सेंटेंस को मिसिसिपी से स्टार्ट करो। तो अगर मैं ये बोलूं कि दूसरी नदियां दुनिया में मिसिसिपी जितनी लंबी नहीं है, इसका मतलब मिसिसिपी जो है दुनिया में सबसे लंबी होगी। बात तो यही है। चलिए अब बताइए कौन सा वाला होना चाहिए। अर्जुन जी थोड़ा सा बस ध्यान से देख लो, हल्का सा ध्यान से देखना है आपको। स्टार्ट मिसिसिपी से करना है तो ए ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, और एब्सोल्युटली वाला बताने की हमें जरूरत नहीं है, उसने कहा ही नहीं है और ऊपर लिखा ही नहीं है, हमें तो बस ये बताना है कि वो सबसे लंबी है, तो ये भी हटा दो। अब बी सी में से देखना है। बी सी में से देखने के लिए आपको पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आया है। क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आया है आंसर उसी फॉर्मेट में जाएगा। ध्यान से देखो सभी लोग, नवनीत जी, भागीरथ जी, आकाश जी, संजय जी, अर्जुन जी, फटाफट से देख के बताओ मुझे फॉर्मेट किस, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आंसर चाहिए। क्या डिफरेंस है बी और सी में? हाँ संजय जी समझ गए। यही छोटी मोटी गलतियां होती है जो हम एग्जाम में कर देते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी नॉलेज के साथ साथ में आपके बहुत ज्यादा ईगरली आंसर करने का, कि हमें सब कुछ आ रहा है लेकिन फिर भी हम एक नंबर गवा सकते हैं इसमें। बिल्कुल संजय जी ने लिख भी दिया है, जब क्वेश्चन में इन दी वर्ल्ड लिखा है तो हम अपने से पंचायती करके ऑफ द वर्ल्ड क्यों करें, इन दी वर्ल्ड ही करेंगे। देखो कितना बारीकी से ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, और ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है गलत, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। इसको आप बस इतना सा देखो कि ये क्वेश्चन ने यहाँ पे इन दी वर्ल्ड लिखा है, तो इन दी वर्ल्ड के केस में हमें यहाँ पे इन दी वर्ल्ड ही लिखना था, इस चीज को आपको ध्यान रखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नहीं ज्योग्राफिकली मत देखिए अर्जुन जी, ज्योग्राफिकली मत देखिए इसको, ज्योग्राफिकली गलत है। और वैसे भी मिसिसिपी मिसूरी एक बड़ा एक बड़ा रिवर सिस्टम बनाती है। और जितना मुझे आइडिया है लॉन्गेस्ट रिवर नाइल ही है, और लार्जेस्ट अमेजन। कमेंट कीजिए आप लोग।
चलिए, अदर प्लेसेस इन इंडिया आर नॉट सो ब्यूटिफुल एज कश्मीर। इंडिया में दूसरे प्लेसेस इतने ब्यूटीफुल नहीं है जितना कश्मीर। इसका मतलब कश्मीर सबसे ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप जानते हो कि ये सो एज जो है एज जैसा ही होता है, लेकिन नॉट के लिए यहाँ पे सो बन जा रहा है और इसका अर्थ होता है उतना जितना। आपके ट्रांसलेशन भी आता है, इसीलिए ये अर्थ लिखवाती हूँ साथ साथ के अंदर कि और सो एज और एज का मतलब क्या होता है, उतना जितना। कभी ट्रांसलेशन में आए तो आप कर सकते हो कि अदर प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया में दूसरे प्लेसेस आर नॉट सो ब्यूटीफुल, उतने सुंदर नहीं है जितने कश्मीर। अब कश्मीर से स्टार्ट करना है तो ये वाला तो हटा ही देना है। इसका मतलब कश्मीर सबसे सुंदर प्लेस है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला क्या कह रहा है, कश्मीर इज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अरे क्यों नहीं है भाई, तेरे कहने से थोड़ी होगा। कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए, कई सारे प्लेसेस हैं, 2 से ज्यादा। उन प्लेसेस के अंदर जो है सबसे ज्यादा कौन सा है भाई, कश्मीर है। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। सबसे सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि लगभग सभी ने किया था। विकास जी कैसे कह सकते हो डी वाला आप? चलिए 8 नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन कीजिए। ये आपका सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2013 में आया हुआ है। आप ये मत सोचो कि ये एलडीसी में आया नहीं आया, एलडीसी वाले भी हमने किए हैं, बाकी एग्जाम के भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कम से कम उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। किसी भी तरीके से वो पूछे, हम कैसे भी उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीटली हम डील करेंगे इंग्लिश सेक्शन से जो भी चीज आएगी उसको। अदर बाजार्स आर नॉट सो क्राउडेड एज द बापू बाजार। क्या कह रहा है भाई, अदर बाजार्स, दूसरे बाजार आर नॉट सो क्राउडेड, उतने क्राउडेड नहीं है। कितने भाई, जितना की क्या है बापू बाजार है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है, बापू बाजारी है। ये वॉज की वजह से गलत हो गया, ये नहीं की वजह से गलत हो गया, ये सर्टेनली की वजह से गलत हो गया। सही आंसर आपका कौन सा है, ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल इज ओल्डर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। गांव में किसी भी दूसरे आदमी की तुलना में अब्दुल क्या है भाई, ओल्डर है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, दूसरों की तुलना में वो ओल्डर है, इसका मतलब सबसे ज्यादा है, ओल्डेस्ट मैन है, तो ओल्डेस्ट हो गया। और जब ओल्डेस्ट बन रहा है तो मोस्ट ओल्ड बनाने की जरूरत क्या है, ओल्डेस्ट बनता ही है। उसके बाद में है द ओल्डेस्ट मैन अलाइव, लिखने की क्या जरूरत थी, अब्दुल इज ओल्डर देन ऑल द पीपल इन द विलेज, हमें बनाना है सुपरलेटिव। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, जो आप लोगों ने एकदम सही कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट है, क्या है, हायर है, किससे भाई, दुनिया की किसी और पीक से। दुनिया में कोई भी दूसरी पीक है उससे ज्यादा क्या है, हायर है, लंबा है, यानी सबसे ज्यादा लंबा हो गया। तो ये ओनली की वजह से गलत हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट इज दी ओनली हाईएस्ट पीक। ओनली ओनली लिखने की कहां जरूरत आ रही है, वो कह रहा है दूसरों की तुलना में क्या है, हाईएस्ट पीक है। उसके बाद में है, अब यहां पे भी मोस्ट हाई लिखने की क्या जरूरत है जब हाईएस्ट खुद ही बनता है तो। और इसके बाद में यहां पे नॉट लिख दिया। तो ये अपनी गलतियों से गलत होने वाले क्वेश्चंस है। सभी ने लगभग सही कर दिया। मैं ये कह रही हूं जिनका ईएसटी लग के बनता है उनको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब ऑप्शन में दोनों आते हैं तो हम उसको प्रेफर करते हैं जैसा नेचुरली बनता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, शीला इज मोर ब्यूटिफुल देन गरिमा। शीला गरिमा से ज्यादा सुंदर है, तो ये शीला है वो ऊपर बैठेगी और गरिमा है वो नीचे बैठेगी। कमेंट कीजिए भाई, ये ज्यादा सुंदर है शीला गरिमा से,
इसके अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री आपको काम में लेनी है। और यहाँ ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, आपको पॉजिटिव डिग्री काम में लेनी है। कमेंट कीजिए फटाफट से, अर्जुन जी, संजय जी, हंसराज जी। सुंदर कौन है? शीला है या गरिमा है? सुंदर आपकी शीला है गरिमा से ज्यादा। चलिए, तो शीला इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गरिमा। गरिमा जितनी सुंदर नहीं है। कौन? शीला। अरे बेचारी सुंदर है, ये हटा दो। गरिमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शीला। ये बिल्कुल सही है कि गरिमा उतनी सुंदर नहीं है जितनी शीला। ये यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री भी आ गई है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री भी आ गई है। गरिमा इज रादर ब्यूटीफुल देन। अरे हमें यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री चाहिए थी, ये अगेन कंपैरेटिव है। और ये क्या कह रहे हैं? गरिमा शीला दोनों ही सुंदर नहीं है, तो ये वाला भी हटा दो। शीला सुंदर है, गरिमा उसकी तुलना में कम सुंदर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो वाइज एज सुनील। यूज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री काम में लेनी है आपको, और सुपरलेटिव लिखनी है तो ये सुपरलेटिव वाले केस के अंदर ये पहला वाला तो आ ही नहीं सकता। यानी सुनील क्या है? वाइसेस्ट बॉय है। किसमें? क्लास के अंदर। बिल्कुल सही है। सुनील इज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ये ऑल द बॉयज लिखने की क्या जरूरत थी भाई, है ना? तो ये वाला भी हम इसको हटा देंगे, इन द क्लास ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन द क्लास ही। ऑल दी बॉयज का कहीं मेंशन नहीं है तो हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पे क्लास आई नहीं है तो ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे आर्टिकल दी चाहिए था वो भी नहीं है, तो ये वैसे भी नहीं आएगा। क्लियर है क्या? चलिए, ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई हो। एक बार शुरू से फिर से देख लो मेरे कहने से, इसीलिए आपको शुरू से वापस दिखा रही हूं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे हर क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। एक बारी फटाफट देख लो, सारे क्वेश्चन करके भी आपने देखा जो हमने पढ़ा है उसमें से सारी चीजें कवर हो जाएगी। सबसे पहले हमने तराजू देखा, सिमिलैरिटी का देखा, जिसमें आपका जो है दोनों तराजू बराबर होंगे तो सिमिलैरिटी होगी, दोनों की हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तुलना करने के लिए, मैंने सबसे पहले बोला कि एज के बीच में क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। पॉजिटिव डिग्री का हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा, और एग्जाम्पल इस तरीके का देखा कि शी कैन सिंग एज ब्यूटिफुल एज हर ब्रदर कैन। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे सिंग क्या है? यहाँ पे सिंग वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो यहाँ एडजेक्टिव से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एडवर्ब से काम चलेगा, इसलिए यहाँ ब्यूटीफुली आएगा। देखो ये एक चीज सामने आई है, ये एक चीज आप देखो फटाफट से इस चीज को सही करो भाई, अपनी कॉपी में भी सही करो, फटाफट से ध्यान देना। बहुत सही चीज सामने आई है, इसको फटाफट अपनी कॉपी में सही करना। अगर यहाँ पहले वर्ब है तो यहां बीच में एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री आएगी। ध्यान दो, फटाफट से अपनी कॉपी में सही करो इसको। और यहां अगर बीच में क्या है? बी वर्ब है, और हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी। ये चीज अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लो। किया क्या? अरे सभी लोग फटाफट से अपनी कॉपी में करेक्ट करो इसको। देखो यहां पे ये क्या है? सिंग यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्ब आएगा, इसलिए ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुली बनेगा ये। और इसको सही करने के लिए हमने यहाँ नोट डाउन भी कर लिया है कि यहाँ इन दोनों के बीच में डिग्री तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन डिग्री पॉजिटिव किसकी आएगी? अगर वर्ब है तो एडवर्ब की आएगी, और यहाँ पे अगर बी वर्ब है तो एडजेक्टिव की आएगी। इतना सा बस ध्यान रखना आप, ये चीज अपनी कॉपी में लिखो। नेक्स्ट, ये हमने सारी चीज डिस्कस कर ली थी, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमने फिर यहाँ पे सो एज वाला केस देखा था। सो एज वाले केस में भी यहाँ पे ये वर्ब है तो इसको भी आप जो है एडवर्ब बनाओ, इसको भी एडवर्ब बनाओ। और केस वही है, क्योंकि ये वर्ब है इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एडवर्ब चाहिए। अब इसका आपको मैं एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल देती हूं। शी इज नॉट as beautiful as गीता। देखो यहां पे ये इज है, बी फॉर्म है, तो बी के बाद में तो मुझे एडजेक्टिव ही चाहिएगा।
लेकिन अगर हमने वो सिंग वाला एग्जाम्पल देखा तो सिंग तो वर्ब है, तो वर्ब के केस में हमें एडवर्ब चाहिए, तो ये एग्जाम्पल पास में लिख लो आप। ये एडजेक्टिव वाला है, वो एडवर्ब वाला है। कॉपी में प्लीज करेक्ट कर लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी नहीं लिखनी है हमें। क्लियर है ये चीज? ये समझ में आया तो कमेंट करो यस फटाफट से। उसके बाद में हमने देखा था लाइक प्रेपोजिशन से भी सिमिलैरिटी होती है, और इसके बाद में कंजंक्शन एज इफ से भी हमारी सिमिलैरिटी होती है। नेक्स्ट हमने देखा था कि तराजू जो है डिसिमिलैरिटी भी शो करता है। डिसिमिलैरिटी कब शो करता है? वो तब करता है जब कंपैरेटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो। अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री तुलना में और दो में से चुनना होता है, सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा में से चुनना होता है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो इस तरीके की दिखती है, बिग का बिगर और सुपरलेटिव बनेगा बिगेस्ट। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पे कंपैरेटिव के अंदर देन का यूज होता है, और जनरली एक रूल होता है कि कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल दी नहीं लगता है। सेकंड रूल ये होता है कि कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल दी तब लग सकता है जब ऑफ वाला केस हो। और नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी, सुपरलेटिव के पहले हमेशा क्या लगता है भाई? आर्टिकल दी लगता है। अब एक लास्ट चीज आज की जो मैं आपको बता रही हूं, अभी किसी ने बोला इसीलिए मैं ये लिख रही हूं यहाँ पे, आपका हर डाउट क्लियर होना जरूरी है। मैंने आपको बोला कि ये वाला एस जो है सो बन जाता है जब सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव हो। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि सेंटेंस आपका नेगेटिव हो तो भी वहां पे एज लिखा हुआ है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है, आपको ये देखना है कि इसके अंदर फिल इन हमेशा पॉजिटिव डिग्री करनी है, क्योंकि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये 1 स्टार होता है नेगेटिव के केस में और ये 2 स्टार होता है। आपको बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने बता दिया कि ये नेगेटिव के केस में सो कर देते हैं, लेकिन ये 2 स्टार है, ये भी आएगा, तो इसको एकदम ग्रामेटिकली ब्लंडर नहीं माना जाता। ग्रामेटिकली ब्लंडर नहीं मानते, नेगेटिव के केस में सो कर देते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, लेकिन अगर नहीं किया हुआ है तो भी आप पॉजिटिव करके अपने काम से निकल जाइए। एग्जाम में ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। आप अपना काम करके पॉजिटिव डिग्री रख के आ जाना, ठीक है? थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और जो मैंने करेक्शन करवाया है उसको आप प्लीज करेक्ट कर लेना। और आज का जो सेशन था हमारा वो टोटली बेस्ड था कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, नॉर्मल डिग्री, सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है। ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। कल इसके हम थोड़े बचे हुए क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।